गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको नमक का दारोगा पढ़ाया था, उसका शेष भाग मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया था कि जब मुंशी बंशीधर के मुअत्तल होने की खबर उनके घर वालों को मिली तो उन सबके अरमान मिट्टी में मिल गए और सबों की जो आकांक्षाएं थी ऊंची ऊंची वो सारी की सारी धराशायी हो गई। तो पत्नी भी, उसने भी कई दिन तक उनसे बात नहीं की। ये उनको सच्चाई का दंड मिला। आगे का भाग मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इसी प्रकार अब उनको मुअत्तल हुए हुए एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, यानी शाम हो रही थी। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। जो उनके पिताजी थे मुंशी बंशीधर के, वो बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे, क्योंकि दुख में वैसे भी भगवान ही याद आता है सबको। इसी समय उनके दरवाजे पे एक बड़ा सजा हुआ रथ जो था वो आकर के रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे उसमें, पछइये बैलों की जोड़ी। वो बैल जो होते हैं वो मजबूत, पछइये बैल जो होते हैं बड़े मजबूत और चलने में बड़े तीव्र होते हैं, गति होती है उनमें, इसलिए पछइये बैलों की जोड़ी थी। और उनकी गर्दनों में नीले रंग के धागे में बंधे हुए मोती डले रहते हैं, वो उनके गले में डले हुए थे। सींगें जो थी उनकी, उसमें पीतल से मड़ी हुई थी वो सींगें। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि बड़ा ही खूबसूरती से उनको सजाया गया था बैलों को। कई नौकर लाठियां कंधे पे रखे रखे उनके साथ थे। जैसा कि आपने देखा है कि कोई वीआईपी पर्सनैलिटी या कोई अच्छा पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति आता है तो उसके साथ साथ उसके सुरक्षा के लिए कुछ लोग आते हैं। इसी तरह से उनके साथ भी नौकर लोग थे, कंधे पे लाठियां रखे हुए थे। मुंशी जी ने जैसे ही देखा तो अगवानी करने दौड़े, यानी उनका स्वागत करने के लिए वो तुरंत तेजी से दौड़े चले गए। देखा तो पंडित आलोपी दीन जी दरवाजे पे खड़े हैं। अब तो वो एकदम से झुक के उन्होंने उनको दंडवत की, मैंने झुक करके प्रणाम किया और बड़ी लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो में फुसलाने की, उनकी बटरिंग करना, मतलब उनकी चापलूसी करना, ऐसी बातें करने लगे। और कहने लगे, हमारा तो भाग्य उदय हो गया जो आपके चरण इस दरवाजे पर पड़े। अरे आप तो हमारे पूज्य देवता हैं, आपको हम कौन सा मुंह दिखाएं। मुंह में तो हमारे कालिक लगी हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरे लड़के ने इनको हथकड़ी डाल के पूरे नगर में घुमाया था। तो वो सोच रहे थे कि कहीं इनका क्रोध हमारे ऊपर ना फट पड़े, इसलिए उन्होंने बड़ी चापलूसी की बातें करने लगे। अरे आप हमारे दरवाजे पर आए, हमारे तो भाग्य तर गए, और लड़के के बारे में हम क्या कहें, उसने तो हमारे मुंह पे पहले ही कालिक लगा दी है, किंतु क्या करें, लड़का हमारा अभागा है, कपूत है, नहीं तो क्या आपसे हमें यूं मुंह छिपाना पड़ता। ये सारी बातें वो करने लगी ताकि उनका क्रोध जो है वो थोड़ा शांत हो जाए। अब उनको ये नहीं मालूम था वो किस प्रयोजन से वहां आए थे। उन्हें ये लग रहा था कि शायद गुस्से में आए होंगे, क्रोध में आए होंगे, कहीं हमारा अहित ना कर दें। अब वो आगे कहने लगे कि ईश्वर चाहे निसंतान रखे, यानी चाहे बच्चा ना दे हमें, लेकिन अगर संतान दे तो ऐसी ना दे जो कि बुढ़ापे में हमारे मुंह पे काले पड़ दे। परंतु अब आलोपी दीन जो बहुत देर से सुन रहे थे, उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर एकदम आश्चर्य पड़ गए कि अरे ऐसे बोल रहे हैं। तो कहने लगे, ऐसा नहीं किया तो कैसी बात करें फिर। आलोपी दीन ने बड़े ही वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, बड़े प्रेम भरे स्वर में कहा, उन्होंने स्नेह से भरे हुए स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले, यानी जो कुल में तिलक के समान श्रेष्ठ और पुरुषों में
उसके यश को बढ़ाने वाले, उनकी कीर्ति को उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। क्योंकि पंडित अलोपी दीन ने पूरी दुनिया देखी थी। उनका अनुभव उन्हें ये समझा चुका था कि आज तक जो भी है, लक्ष्मी जी के आगे कोई नहीं टिकता। लक्ष्मी जी के सब खिलौने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। मैं जिसको चाहूँ उसको खरीद लूँगा। लेकिन जब उन्होंने मुंशी वंशीधर की सत्यपरायणता देखी तो वो एकदम से उन्हें लगा कि संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो कि वो तो उनकी प्रशंसा करने आए थे उनके बेटे की। तो पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, अब वो वंशीधर से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, देखिए दरोगा जी, आप इसे मेरी खुशामद मत समझना। आप ये मत समझना कि मैं आपकी खुशामद करने आया। खुशामद करने के लिए तो मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, मैं किसी को भी भेज देता। उस रात को जब आपने मुझे गिरफ्तार करवाया था, तो उस समय तो आपने अपने अधिकार के बल से मुझे हिरासत में लिया, क्योंकि उस समय आपको अधिकार था मेरे कार्य के लिए मुझे गिरफ्तार करने का। तो उस समय तो आप अपने अधिकार बल से मुझे गिरफ्तार करने आए थे। लेकिन आज मैं स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से, स्वयं की मर्जी से आपके पास हिरासत में आया हूँ, खुद ही आया हूँ चलकर। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, इतने अमीर लोग देखे, इतने धनवान लोग देखे हैं। हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा पाला पड़ा। कितने ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन लोगों को मैंने बर्ताव में लिया है, व्यवहार किया है उनसे। किंतु अगर मुझे परास्त किया तो केवल आपने, हराया तो सिर्फ आपने। मैंने सब लोगों को अपने धन का गुलाम बना के छोड़ा। मुझे ये उम्मीद थी कि आप भी मेरे धन से खरीद लिए जाएंगे। मैंने इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़े बड़े रईस लोग देखे हैं, मैंने धन से उनको गुलाम बना लिया अपना। जो मैं कहता था वही वो करते थे। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनती करूं, क्योंकि मैं आपके पास केवल कुछ अपने बारे में कहने आया, अपने लिए कुछ मांगने आया। वंशीधर ने अलोपी दीन को आते हुए देखा तो वो एकदम से सत्कार के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे थे कि दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति आदरणीय होता है। इसलिए गए तो उठ के सत्कार किया, लेकिन गिर के नहीं, स्वाभिमान के साथ। जैसा उनके पिता ने किया था ना, उनको कोस कोस के, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्वाभिमान था उनके अंदर। उनको ये कोई गिला शिकवा नहीं था कि मैंने क्या किया आपके साथ, बल्कि वो स्वाभिमान के साथ गए। समझ गए कि ये महाशय मुझे यहाँ पे लज्जित करने और जलाने के लिए आए होंगे। हो सकता है मुझे सुनाने आए हों कि देखो तुमने मुझे गिरफ्तार किया और मैंने वहां पे से छूट गया और तुम्ही को उल्टा मैंने सस्पेंड करवा दिया। लेकिन वो डरे नहीं, और ना ही उन्होंने क्षमा प्रार्थना की चेष्टा की, ना उन्होंने उनसे माफी मांगी कि अरे मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ, आपको मैं वहां तक पकड़ के ले गया। तो ना ही उन्होंने क्षमा प्रार्थना की उनसे, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती बातें असह्य प्रतीत हुई। ठकुर सुहाती मीन्स दूसरे का भला बनने के लिए उनको अच्छी लगने वाली ऐसी बातें जो अपने बच्चों की बुराई करके प्राप्त की जाती हैं। तो उन्हें अपने पिता की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, बड़ी असहनीय प्रतीत हो रही थी, सुना नहीं जा रहा था। पर जब पंडित जी की बातें सुनी, जब पंडित जी ने कहा ना कि ऐसे धर्मपरायण बेटे कितने उत्पन्न होते हैं संसार में, तो उनके मन का सारा मैल मिट गया। यानी उनके दिल में जो उनके लिए एक हीन भावना थी, एक ऐसी भावना जिससे कि वो उसकी नजरों से गिर गए थे, वो सारी भावनाएं उसके दिल से मिट गई। और पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से उसने देखा। उड़ती हुई मीन्स एक निगाह डाल के
डालना किसी चीज़ पर, सद्भाव झलक रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी निगाहों में एक अच्छा भाव झलक रहा था। निगाहें जो होती हैं वो आपके दिल के सारे भाव कह देती हैं। उनकी नज़रों से लगा कि वो किसी को लज्जित करने या किसी को प्रताड़ित करने नहीं आए हैं, बल्कि एक अच्छा सा भाव अपने दिल में लेकर के आए हैं। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया और उनकी चेहरे से लग रहा था कि वो थोड़े लज्जित भी हैं। तो जो उनको गर्व था अपने अंदर वंशीधर को कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सत्य पे डिगा रहा, तो गर्व ने अपना सिर लज्जा के सामने झुका दिया। यानी वो पंडित अलोपी दीन के सामने थोड़े से झुक गए, शर्माते हुए बोले, ये तो आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। आप कितने उदार हैं जो आप ऐसा बोल रहे हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई, यानी मैंने जो आपके साथ कठोरता बरती, उसे आप क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं भी क्या करता। मैं उस समय धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यानी धर्म के हाथों विवश था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं, आप बड़े हैं और आप जो आज्ञा देंगे वो मेरे सिर माथे पर होगी। यानी आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। अलोपी दीन ने बड़े विनीत भाव से कहा, बड़े ही विनम्र स्वर में बोले कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। याद कीजिए, मैं आपसे कहता रहा कि आप मुझसे धन ले लीजिए, आप 10,000 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, लेकिन आपने उस समय मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। लेकिन आज तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी। वंशीधर बोले, अरे मैं किस योग्य हूं, किंतु जो भी सेवा आपके लिए मुझसे हो सकती है उसमें कोई गलती नहीं होगी। आप बताइए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। अलोपी दीन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला। कानून के हिसाब से किसी चीज पे स्टंप लगे हुए, यानी उस पर कुछ टिकट वगैरह चिपकाए जाते हैं, तो ऐसा एक लेटर पहले से ही वो तैयार करके लाए थे। उन्होंने वो पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रख दिया और बोले, इस पद को स्वीकार कीजिएगा और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं जो पद आपके लिए चुन के लाया हूं, आप उस पद को स्वीकार कर लीजिए और मेहरबानी करके इस पे अपने दस्तखत, हस्ताक्षर मीन साइन कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक मेरा सवाल पूरा नहीं होगा दरवाजे से नहीं हटूंगा। ब्राह्मणों की एक खासियत बताई है उन्होंने इसमें कि जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाएगा वो वहां से हटेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता है मैं यहां से हटूंगा नहीं। मुंशी वंशीधर ने जब उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। तो वो बड़े ही ऋणी हो गए उनके, और उनकी आंखें भर आई कि मैंने जिस व्यक्ति को चाहे सही किया था, लेकिन इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी मैंने उनकी एक नहीं सुनी और उनको मैंने हिरासत में लिया। आज वो ही मेरे लिए एक पद का चयन करके लाए हैं। तो पंडित अलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। पंडित अलोपी दीन जो उनके लिए पद लेकर आए थे वो था उनकी पूरी जायदाद, जो उनकी पूरी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसका स्थायी मैनेजर, जिसको कि कोई हटा ना सके, परमानेंट मैनेजर नियुक्त किया हुआ था उन्होंने। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त 6,000 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा होते थे, आज की तरह का समय नहीं था। उस समय रुपए की बहुत ज़्यादा कीमत थी, कुछ कम रुपयों में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाया करती थी। तो उस समय 6,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना का खर्चा आपको अलग से दूंगा। उसके अलावा सवारी के लिए घोड़े मिलेंगे आपको,
रहने के लिए बंगला मिलेगा और नौकर चाकर मुफ्त मिलेंगे। उन्होंने बताया कि आपके आवास का भी प्रबंध करूंगा मैं, और आपको घोड़े, नौकर चाकर, पैसे, रुपए वो अलग से मिलेंगे, वो तो एक्स्ट्रा में है, बल्कि आपको वर्ष में 6,000 रुपये तो मैं तनख्वाह दूंगा ही दूंगा। बड़े ही कम पे। अब जब वंशीधर ने ये चीज़ सुनी तो वो खुशी के मारे खुले नहीं समाये और उनके हाथ कांपने लगे। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। मैं इतना उदार कहाँ, मैं इतना अनुभवशील कहाँ हूँ, या मेरे अंदर इतनी योग्यता कहाँ है कि मैं आपकी इस उदारता की कद्र कर सकूं, इसकी प्रशंसा कर सकूं। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे पद के योग्य नहीं हूँ। मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपका ये पद संभाल सकूं। अलोपीदीन हंस के बोले कि मुझे इस समय ऐसे ही अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। उन्होंने अयोग्य मनुष्य इसलिए कहा कि वही अयोग्य मनुष्य ऐसा उनको लगा कि जिसको कोई खरीद नहीं सकता था, पैसों से उसको वो झुका नहीं सके। जरा सी चीज के लिए 40,000 रुपये देने मंजूर कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो सदस्य झुका नहीं, जबकि उसको मालूम था कि पंडित की साख बहुत ऊंची है और वो छूट जाएंगे वहां से, लेकिन फिर भी वो झुके नहीं। तो उन्हें लगा कि ऐसा ही व्यक्ति मेरे लिए एक अच्छे व्यक्ति के समान साबित होगा, इसलिए उन्होंने इस पद की पेशकश की। तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसे ही अयोग्य मनुष्य की जरूरत है आज। वंशीधर ने बड़े गंभीर भाव से कहा कि देखिए, यूं तो मैं आपका दास हूं, आप जो भी हुक्म करें वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप इतने कीर्तिवान हैं, बड़े ही नेक पुरुष हैं, तो मेरे लिए तो एक सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा करूं। लेकिन ना तो मुझ में विद्या है, ना ही मुझ में बुद्धि है, और ना ही वो स्वभाव है जो कि इन सारी त्रुटियों को पूरा कर सके, यानी इन सारी गलतियों को पूरा कर दे। ऐसे महान कार्य के लिए तो एक बड़े ही मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। ऐसा जो महान कार्य है उसके लिए तो एक अनुभवशील व्यक्ति ही ज्यादा जरूरी है, जिसने कि संसार का अनुभव किया हो। मुझे इतना अनुभव कहाँ है, और सबके दिल के बारे में जानने वाला, जो हर एक की बात पहचान ले, ऐसा मैं नहीं हूँ। ऐसा मुझ में अनुभव भी नहीं है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर के बोले कि ना मुझे विद्वता की चाह है, ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई विद्वान मेरे इस पद को स्वीकार करे, ना मुझे अनुभव की चाह है। मुझे ये भी नहीं चाहिए कि कोई अनुभवशील व्यक्ति इस पद पर रहे। ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की, ना ही मुझे कोई एक्टिव पर्सन चाहिए। मुझे किसी का इतना ज्यादा कार्यकुशल होने वाला भी नहीं चाहिए। इन गुणों के महत्व का परिचय तो मैं खूब पा चुका हूं। इस पंक्ति को उन्होंने इस उद्देश्य से कहा है कि इन गुणों का परिचय तो मैं खूब प्राप्त कर चुका हूं, यानी ऐसे गुण वाले मैंने धन के आगे गिरते हुए देखे हैं, ऐसे धन वाले मैंने धन के आगे बिकते हुए देखे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इनकी परिचय तो खूब प्राप्त कर चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दिया है तुम्हारे रूप में। तुम्हारे रूप में मुझे एक ऐसा मोती मिला है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए और ज्यादा सोच विचार मत करिए। जिस सोच में आप पड़े हुए हैं उसको त्याग दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, बस आप अपने साइन दे दीजिए, मुझे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ पर परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको हमेशा सदैव उसी नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। उन्होंने उनके लिए कितने सारे विशेषणों का प्रयोग किया है। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप कोई योग्यता ना रखें, कोई विद्वता ना रखें, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है बस, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा तक उसी नदी के किनारे वाले, जैसे दरोगा जी थे ना जो नदी के किनारे पर मुझसे मुलाकात हुई थी, वैसे ही बेमुरवत
ये उर्दू का लफ्ज़ है। इसका अर्थ होता है किसी से ज़्यादा मोहब्बत न रखने वाला। उद्दंड यानी पूरी तरह से अपने आप में कठोर होना, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ, परंतु धर्म के प्रति ईमानदार होना, धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला। ऐसा ही दरोगा बनाए रखे जैसे कि आप नदी के किनारे जिस व्यक्तित्व मुझसे मिले थे वैसे ही आप हमेशा रहें। वंशीधर की आंखें भर आईं, खुशी से भी भर आती हैं, दुख में भी भर आती हैं। तो यहाँ खुश थे वो, और अपनी ईमानदारी का परिचय पा करके उनकी आंखें जो थी खुशी से भर आईं। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान नहीं समा सका। हृदय के संकुचित पात्र, हृदय तो छोटा सा होता है, तो संकुचित कहते हैं बहुत ही छोटा सा। उस पात्र में, उस बर्तन में उनकी इतनी सारी उदारता, इतना सारा एहसान समा नहीं पा रहा था। एक बार फिर पंडित जी की ओर उन्होंने भक्ति और बड़े श्रद्धामयी आंखों से देखा और कांपते हुए हाथों से कलम पकड़ी और मैनेजरी के कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर के उन्हें गले से लगा लिया। ये कहानी समाप्त होती है आपकी। इस कहानी में सिर्फ यही दिखाया है कि इस दुनिया में हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके उसूल, जिनकी धर्मनिष्ठा, जिनकी सत्य, जिनकी ईमानदारी को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। वो बिकते नहीं हैं किसी के आगे। उन्हीं में से एक चरित्र मुंशी बंशीधर का है, जो कि किसी के आगे बिके नहीं। कितना कितना उनको लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को नीचे नहीं झुकने दिया। और इसी धर्मनिष्ठा का अंत में उन्हें ये पुरस्कार मिला कि उनको स्थायी मैनेजर की एक अच्छी सी नौकरी उन्हीं पंडित जी के द्वारा, जिनको कि उन्होंने हिरासत में लिया था, उनके द्वारा प्रदान की गई। तो आपने देखा कि इस संसार में बुराइयों का अंत भी बुरा ही होता है, लेकिन जो लोग ईमानदार होते हैं, जो लोग सत्य पर टिके रहते हैं, जो शाश्वत आदर्शों पर चलते हैं, ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अंत में विजय उनकी ही होती है, अंत में ईमानदारी की विजय होती है। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही अच्छे ढंग से पाठकों को ये संदेश दिया है कि हमें भी कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी सत्य, ईमानदारी और धर्मनिष्ठा से डगमगाना नहीं चाहिए। ये तो था आपका पाठ। अब मैं आपको, वैसे तो आप इस चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस आप स्वयं लिख कर लाएंगे। और फिर भी मैं आपको कुछ एक आध क्वेश्चन अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसे कि आप कॉपी में घर पर लिखेंगे, बाद में चेक के लिए चेक करने के लिए दे देंगे यहाँ पर स्कूल में। तो आप 2 प्रश्न नोट कर लीजिए जो मैं आपको इस समय दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति को स्थिति की
किस वास्तविकता को प्रकट करता है? क्वेश्चन नंबर 2, नौकरी में पौधे की ओर ध्यान मत देना। ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आप लिखेंगे। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अब आने वाले अगले वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।